नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। ये देखिए दरभंगा डीएमसीएच का इमरजेंसी और सुरक्षित, यहाँ पर जो मोटरसाइकिल लगते हैं वो कितना सुरक्षित। देखिए यहाँ प्रत्येक दिन कम से कम 1000 से अधिक मोटरसाइकिल या साइकिल यहाँ लगाया जाता है। गौर से देखिएगा यहाँ पर। लेकिन डीएमसीएच के अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ से मोटरसाइकिल गायब हो जाती है। और हम बता दें, जब डीएमसीएच के जो गार्ड हैं वो गार्ड जब यहाँ से पकड़ते भी हैं तो उसको बेता थाना के द्वारा छोड़ दिया गया। बताएंगे आपको। देखिए पहले ये डीएमसीएच का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जो गौर कीजिए यहाँ पर। और इस तरफ से दिखाइए कितनी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। कौन जिम्मेवारी लेगा? आखिर डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन क्यों लापरवाह है, क्यों नहीं जवाबदेही ले रही है? अगर कोई मरीज के परिजन यहाँ आते हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल हम बहुत दूर से आए हैं। मोटरसाइकिल लेके आए हैं? बासोपट्टी से आए हैं। किसी से आए हैं? 4 चक्का से आए। मोटरसाइकिल से आप लोग आए? कोई नहीं आए हैं। तो हम बता दें कि एक मिनट, ये बताइए, मोटरसाइकिल यहाँ से गायब हो जा रही है, यहाँ गार्ड भी हैं, अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मौन है, और जवाबदेही कौन लेगा अगर कोई गायब होता तो? यह अस्पताल प्रशासन को लेना चाहिए। यहाँ पर जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होता तो नहीं होगा। और कहा जाता है कि जो एक आवेदन दिया सीसीटीवी फुटेज के लिए, उतना दूर का सीसीटीवी फुटेज डिलीट है। ऐसा कैसे हो गया? ये सीसी कैमरा जो भी ठेकेदारी से लगता है सब डुप्लीकेट लगता है। ये कहने पर चोरी आएगा तो चोरी खुलेगा, लिखित दीजिए खुलेगा। इसके लिए 24 घंटा आज होना चाहिए कि जब जो रात हो दिन हो तब खुलना चाहिए। किसी का चोरी हुआ, कोई बच्चा गायब हुआ, कुछ भी गायब हुआ, ये हम जाए कहने के लिए तुरंत देख लिया। अब नहीं एतवार है, आज नहीं, चोरी को लिख के दीजिएगा, फलना को लीजिए, तब सीसी कैमरा देखा जाएगा। और ये सीसी कैमरा हम अपने घर पर आए थे, कहाँ खराब होता है? यहाँ 4 दिन में खराब हो जाता है, 10 दिन में खराब हो जाता है। ये यहाँ का अस्पताल प्रशासन गलती है। स्टैंड पार्किंग खुलना है, ये पार्किंग किसी भी हाल में खुलना है। ये जो सीसीटीवी फुटेज कहा जा रहा है कि ये जवाबदेही खुद मरीज के परिजन ले। आखिर मरीज को देखने आएगा, परेशान रहता है तो क्या करेगा वो? ये मोटरसाइकिल व्यवस्था बंद करवा दे, वहीं पर गार्ड रख दे, 4 गो हटा दे, मोटरसाइकिल नहीं घुसने दे किसी का, किसी पब्लिक का, यही सुविधा होगा। तो मालूम है कि बेता थाना के द्वारा उसको छोड़ दिया गया, कहा जाए नशेड़ी है, वो चोर नहीं है। ये जानकारी हमको नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए दरभंगा डीएमसीएच का हर वो राज हम बताएंगे आपको कि जो भी अगर कोई मोटरसाइकिल लगा के आता है यहाँ पर और उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कौन जो यहाँ पर मोटरसाइकिल कल परसों चोरी हुई थी, मालूम है? यहाँ से जो आप लोगों ने पकड़ा था इसको लमसम 1 महीना पहले पकड़े थे। 2-3 दिन पहले भी पकड़ा गया है। 2-3 दिन पहले जो चोर पकड़ाया है वो पकड़ के दिए, हम लोग पुलिस के हवाले कर दिए हैं। पुलिस क्या बोली? तो पुलिस जानेगी। अच्छा, यहाँ पर जो मोटरसाइकिल लगता है किस तरह सुरक्षा करते हैं आप? हम लोग एक भी किसी गार्जियन को गाड़ी पे नहीं बैठने देते हैं। बहुत सख्त पहरा हम लोगों का। और बात ऐसा है कि ताला यहाँ कोई नहीं तोड़ता है। पता नहीं कौन चाबी रखे हुआ है, चाबी लगाया खोल के लेके भाग जाता है। जिसका चाबी उसी का गाड़ी होगा ना, तोड़ेगा तब तो हम लोग पकड़ेंगे उसको। लेकिन परसों जो पकड़ाया है वो चाबी तोड़ते हुए पकड़ाया है, रोड से पकड़ के लाया गया उसको। चलिए देखिए यहाँ के गार्ड कितनी मेहनत के साथ चोर को पकड़ते हैं। यहाँ के मोटरसाइकिल और सुरक्षित है, परिजन आते हैं मरीज को देखने के लिए, लेकिन यहाँ से मोटरसाइकिल गायब हो जाती है और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह खामोश और मुकदर्शक हो गया। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे वो चीज। सीसीटीवी फुटेज पर आरोप लगे हैं। जिस एजेंसी को सीसीटीवी फुटेज दिया गया है उस फुटेज को लेकर के आरोप ये लगे हैं कि एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया, डिलीट कर दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मिली भगत है? डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन की मिली भगत है? जो लोग इस तरह का कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक डीएमसीएच के प्रति परिजनों का जो है, वो जो परिजनों का जो विश्वास है डीएमसीएच पर, वो टूट जा रहा है। और यही बात हम आज पहुंचना चाहेंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीसीटीवी फुटेज जहां पर है। तो तो चलिए लगातार आज ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं और खासकर अधीक्षक के साथ हम पूछेंगे इस सवाल का जवाब। आखिर अस्पताल प्रशासन इस तरह लापरवाह क्यों है? मोटरसाइकिल गायब हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज का उतना ज्यादा वीडियो डिलीट हो जाता है। हमारे साथ ये मिथुन है जिनकी जिम्मेवारी दी गई है। ये क्या आपको जिम्मेवारी दी गई? जिम्मेवारी सर हमको कुछ नहीं मिला है। यहाँ सिर्फ हम सीसीटीवी कैमरा मतलब ठेकेदार है विकास जी, वो लगवाए थे और हम उनके साथ हैं। और उसके बाद
अपना मानवता के लेकर के कभी भी फुटेज जो दिखाना पड़ता है, उसलिए हमको कॉल आता है और बिना अधीक्षक के अनुमति के हम किसी को भी फुटेज नहीं दिखाते हैं। अच्छा, कितने सीसीटीवी लगे हुए? ओपीडी में लगभग 16-32 कैमरा लगा हुआ है सर। और इमरजेंसी में? इमरजेंसी में वो वहाँ देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ये जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई उसका वीडियो बोला गया था तो अधीक्षक ने दिया कि ठीक कर दीजिए, आप शायद दिए थे उनको, दिखाए थे वीडियो में? हम दिखाए थे। तो डिलीट कैसे हो गया उतना देर का वीडियो? वो इसमें बैकअप जो रहता है ना, जैसे 10 दिन तक का बैकअप रहता है, तो फिर 10 दिन आगे एक दिन आगे जाएगा तो फिर पीछे का जो है वो ऑलरेडी डिलीट होते चला जाएगा, फिर 10 दिन आगे का वो अपना कैप्चर करते रहेगा। तो फिर आखिर इस तरह के जवाबदेही कौन लेगा? अगर आपका सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाता है, अब कई बार आए हैं बंद है, अभी हम ऑन करवाए हैं, यहाँ निगरानी की भी नहीं रहे, आप जवाबदेही लेंगे? वो डीवीआर में रिकॉर्डिंग, वो उनका कैपेसिटी है उनका रिकॉर्डिंग करने का, ये टीवी से दिखाने के लिए है। तो फिर अगर ये चोरी हो जाती है, अगर वीडियो डिलीट हो जाता है तो फिर कौन जवाबदेही लेगा इसकी? क्या ठेकेदार लेंगे इसकी जवाबदेही? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा साठगांठ है, मतलब चोरी हो रहा है, इसमें कुछ लोग हैं जो शामिल हैं, उसमें आप लोग का भी नाम आ रहा है, लोग बोल रहे हैं। सर मेरा काम था सिर्फ सीसीटीवी लगाना। आप क्यों नहीं अधीक्षक को कहते सर हमने लगा दिया, आप किसी को अपॉइंट कर लीजिए, हमको जवाबदेही से फ्री कर दीजिए? वो तो खैर विकास जी ही बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उनके साथ रहते हैं और ये सब चीज हम अपना जानते हैं। जो चोर पकड़ा है आपने देखा उसका? वो सीसीटीवी फुटेज कैच किया जो चोर पकड़ा है? वो गाड़ी जिस समय चोरी कर रहा था, वो हमको जहाँ तक पता चला है कि हम पेपर में पढ़े थे कि वो एक चोर पकड़ाया जो कि बाइक चोरी कर रहा था जी। आपके सीसीटीवी फुटेज में आया है उसका? उसके लिए हमको अभी तक कॉल नहीं आया है कि मतलब सीसीटीवी कैमरा दिखाइए चाहे कुछ। आपने चेक किया है या कोई देखा? बिना अनुमति के हम सीसीटीवी कैमरा नहीं छूते जी। तो हम बता दें, ये मिथुन है और इनकी जवाबदेही अधीक्षक ने दी थी कि सीसीटीवी लगाना है, और लगाने के बाद अभी तक किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई यहाँ पर। देखिए, बड़ा सवाल है, मरीज कितना परेशान है, यहाँ आते हैं अपने परिजन को देखने, अब बाहर निकलते तो उनकी मोटर से गायब हो जाती है, क्या करेंगे? अस्पताल प्रशासन आखिर कब एक्शन लेगी ऐसे लोगों पर? और अब हम पूछेंगे बेता थाना से, जिसने कहा कि वो चोर नहीं है, नशाबाज है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया, जबकि उसका पूरा फुटेज है, उससे पहले भी उसने एक्सेप्ट किया कि 4 मोटरसाइकिल चुराई है, वो भी डीएमसीएच से। तो आज बड़ी खबर पर हम लगातार नजर देख रहे हैं कि आखिर अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही, जब यहाँ के गार्ड किसी चोर को पकड़कर हवाले करता है तो उसके बाद क्या क्या होता है? आपने यहाँ चोरी हुई थी मोटरसाइकिल की, किस तरह चोरी हुई थी, क्या घटना घटी? मोटरसाइकिल एक्सरे में टेक्नीशियन है राम बाबू यादव, उनका गाड़ी था और एक बंदा उस गाड़ी को चाबी लगा के खोल के स्टार्ट करके यहाँ से निकला। दूसरा स्टाफ देख लिया, गाड़ी पहचानता था कि ये उनका गाड़ी है, उन्होंने हल्ला आवाज दिया गार्ड को कि ये राम बाबू जी का गाड़ी है। गार्ड ने रोकना चाहा लेकिन दाहिने से कटा के स्पीड करके वो निकल गया। गेट पर भी रोकना चाहा, वहां भी एक डंडा चलाया, डंडा लगा लेकिन वो गाड़ी नहीं रोका। फिर चोर चोर करके आवाज दिया तो चौक पर जो गार्ड था, इमरजेंसी चौक पर, वो गार्ड वहां पे उसको रोका। उसके पास एक चाबी बरामद हुआ और लेकर के यहाँ रोका गया। हम लोग पूछताछ करते, तब तक प्रशासन आया इमरजेंसी पुलिस चौकी से और उसको जबरदस्ती लेके चला गया। अब अगर गाड़ी लेके चला जाता तब तो चोर कहलाता, गाड़ी चोरी हो गया, आरोप आप लोग पर लगता? हाँ, कि गाड़ी चोरी हो गया, गार्ड क्या ड्यूटी कर रहा है। अभी उसको बताया जा रहा है कि वो नशा करने वाला था, तो नशा करने वाला चाबी लगा करके स्टाफ का गाड़ी खोल करके गाड़ी लेकर के यहाँ से इमरजेंसी चौक पर चला गया, तो वो सेफ आदमी है, वो शरीफ है। अगर निकल जाता तब क्या रहता, तब वो चोर रहता।